हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद जय भारत। और हिंदी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 14 सितंबर है और आज ही के दिन हम लोग वर्ष 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। ठीक है ना, 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर ही है, वर्ष जोड़ लीजिए, वर्ष 1949। ठीक है। देखिए, हिंदी एक ऐसी भाषा है कि पूरे भारत को तो जोड़ती ही है और जोड़ने की भी ताकत रखती है। ये इसी भाषा है कि पूरे विश्व को भी कनेक्ट करा रही है। ठीक है, पूरे विश्व को कनेक्ट करा रही है ये। ऐसी भाषा है। लेकिन समस्या क्या है, जो आने वाली समस्या आ रही है कि देश के अधिकतम जो भी है, सीधा सा है, जो समय बीत रहा है, समय ज्यादा मांग कर क्या कर रहा है कि हमारा बालक जो अंग्रेजी ही बोले। जब छोटा सा अभी जन्म ही ले रहा है, चाहे मेरा बच्चा हो चाहे किसी का बच्चा हो, तुरंत जन्म ले रहा है तो हाय, हेलो, ना दिस इज वाटर, वाटर वाटर पियोगे, वाटर पियोगे, पियोगे हिंदी बोल रहा है। और वर्ड जो पानी पी रहा है उसको इंग्लिश बोल रहा है। फिर वही चीज है, जो आधुनिक जो वर्ड यूज किया गया था, गांव के अगर देखा जाए तो माई का आ गया, फिर मदर, माता आया। ठीक है कि नहीं? अब धीरे धीरे मदर है, डैड है, डैड है, डैड हो गए। तो ये सब क्या है कि सीधा सीधा हम लोग पहले ही हर चीज इंग्लिश ही सिखा रहे हैं। तो समस्या तो आएगी ना, कैसे हिंदी का विकास कराएंगे। यहाँ तक कि हमारा मदर टंग, मातृभाषा अगर है हिंदी या अनदर भी है थोड़ा, तो वो भी तो हिंदी से कनेक्ट कर ही जाता है, आधा आधा हिंदी होती है। उसमें हम नहीं बात कर रहे हैं। तो जब हम पौधा का जो शुरुआत है ना, पौधा जो उग रहा है, उसको हम हिंदी नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? कहाँ से वो पेड़ जब होगा तो हिंदी बोलेगा या हिंदी का प्रचार हो पाएगा? मेन समस्या तो ये है। तो ठीक है, जो लैंग्वेज चल रहा है इंग्लिश का प्रसार बहुत बढ़िया से है, हो रहा है ना। सभी लोग चाह रहे हैं कि जो आधुनिकता आने वाली जो समय है, इसमें ज्यादा देख रहे हैं कि सभी टेक्नोलॉजी इंग्लिश पे ही काम कर रही है। क्योंकि इंग्लिश पे काम क्यों करती है? कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब मैन्युफैक्चर हो कहाँ रहे हैं? सब विदेशों में हो रहा है, उनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है। हिंदी में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, बस जाति धर्म और इसमें जब हम लोग उलझे रहेंगे तो क्या टेक्नोलॉजी तुम सोचोगे, तो अपनी हिंदी कहाँ से डाल पाओगे उसमें? है कि नहीं? तो समस्या ये है कि जब हम लोग मेन विकास जहाँ से हिंदी का होना चाहिए, छोटे बच्चों को बहुत बढ़िया से हिंदी सीखना चाहिए, ताकि आगे चल के, क्योंकि जैसे जैसे आगे बच्चा बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, वो उसका माइंड बढ़ता जाएगा, वो सभी लैंग्वेज पे कमांड कर सकता है। हाँ, ये है। लेकिन मेन है कि हिंदी को ही शुरुआत से ही गायब करने लगे तो समस्या तो है ही है ना, ये चीज है। तो हिंदी का विकास किस तरह से हो, तो हम सब आप कर सकते हैं ना। छोटे बच्चों को पहले हिंदी सिखाई, मातृभाषा में हिंदी हम लोग सिखाया जाए, उसके बाद धीरे धीरे उसको इंग्लिश दिया जाए, स्पेनिश दिया जाए, कोई भी भाषा दिया जाए, ये होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी जल्दी सरकार है या नेता है सर, ये हिंदी को प्रचार को बस क्या कर सकेंगे, अभी भाषण में भाषण दे सकते हैं ना, कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। और उनका बेटा खुदे विदेशों में पढ़ रहा है, वो काम बढ़ावा देगा? या केवल हिंदी की बात कितने तक चलेगी? अभी आज 14 सितंबर है, आज बस चलेगी, आज के बाद गायब। हिंदी कहाँ पे पहुंच गई आज पता नहीं। तो डेली अगर नहीं हम बढ़ावा देंगे हिंदी को, तो हिंदी थोड़े बढ़ेगी। है कि नहीं? बस इसी तरह से मान्यता है कि हम लोग मनाते रहे हिंदी दिवस, हिंदी दिवस करते रहे। देख रहे हैं कि जो भी हिंदी के कवि या रचनाकार हैं, धीरे धीरे उनको, उनके प्रति क्या है, उपेक्षा ही कहिए, जब उनको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। किताब पढ़ने का, हिंदी का किताब पढ़ने का सब धीरे धीरे रीति रिवाज सब खत्म हो रहा है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या रहे, इंग्लिश में ही सब पढ़े, इंग्लिश में ही सब सीखे। तो हिंदी क्या होगी, दबेगी ही ना ये चीज। तो दोस्तों, अब हम लोग के या हम लोग से आने वाली पीढ़ी है, इससे उम्मीद यही कर सकते हैं कि उनको हिंदी किस तरह से डेवलप कराया जाए। तो अभी शुरुआत से ही करा सकते हैं ना, आगे चल के जब माहौल गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, तब हिंदी हिंदी कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आज हिंदी दिवस है, तो सभी लोग स्टेटस तो लगाए हिंदी दिवस का, लेकिन हिंदी दिवस का स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होगा। किस तरह से बड़ा, इसकी खोज करना होगा। ठीक है, इसके बारे में हम खोज करेंगे, तब जाके हिंदी हिंदी होगी।
नहीं तो फिर तो क्या होगी, बेचारी धीरे धीरे दबती है, जैसे संस्कृत थी धीरे धीरे दबती दबती समाप्त है। आज का मामला ये है कि क्लास फिफ्थ तक नहीं संस्कृत है, कोई कोई स्कूल में जो आज के समय में इंग्लिश माध्यम स्कूल खुले उसमें संस्कृत गायब है। जबकि देखा जाए संस्कृत इंग्लिश वाला जो वर्डिंग है संस्कृत से ही है। अगर संस्कृत का वर्ड अगर उसमें यूज कर लेते हैं तो आ जाता है तुरंत, हिंदी का नहीं आता है। कंप्यूटर में अगर लैंग्वेज से बोलेंगे या टाइप करेंगे, संस्कृत वर्ड से आ जाता है। तो ये है। कुछ आइए हम लोग जानकारी है, अगर एग्जाम का है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है। तो बात है, हमारा पहला क्वेश्चन ये कि राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है, तो 14 सितंबर वर्ष 1949 को दिया गया। राजभाषा का याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा का नहीं, क्योंकि राष्ट्रभाषा भारत की नहीं है। क्योंकि विवाद हो गया था ना, 1953 में विवाद हो गया था। जब आया कि भारत का बंटवारा किस आधार पे हो, तो देखें दक्षिण भारत में विवाद हो गया, तो इसलिए गवर्नमेंट अपनी आती गई, धीरे धीरे काम बढ़ाती गई। 10 जब यहाँ तक कि समझिए संसद में भी जो लिखित भाषा है वो हिंदी का नहीं हो पाता है, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या न्यायालय की भाषा हिंदी नहीं है। क्या समझ सकते हो ना ये चीज। तो हिंदी को कितना मान सम्मान सरकारी तंत्र दे रही है, सरकार दे रही है ये चीज, बस ये करने से नहीं। देखिए, पहला हिंदी दिवस मनाया गया था वर्ष 1953 में। ठीक है, वर्ष 1953 में। संविधान में अगर देखा जाए भाषाओं का उल्लेख, तो अनुसूची 8 में है, अनुसूची 8 में। और वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 लैंग्वेज का भारतीय संविधान में उल्लेख है। अनुसूची कौन सा, 8। फिर अगर भाग की बात करें, किस भाग में संविधान का उल्लेख है, राजभाषा का उल्लेख है, तो भाग 17 में, जिसकी हेडिंग है राजभाषा। ठीक है, राजभाषा। और जो अनुच्छेद चलता है 17 का, वो चलता है 343 से लेकर 351 तक। अनुच्छेद आर्टिकल 343 टू 351 तक है ये। और इसमें कहा गया है कि हमारी जो भाषा होगी हिंदी होगी, और लिपि क्या होगा, देवनागरी। तो भाषा हिंदी और लिपि कौन सी, लिपि होगी देवनागरी, देवनागरी। ठीक है ये। फिर है क्वेश्चन, देखिए जल्दी जल्दी मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादा समय होने लगेगा ना। मूल संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख है, तो मूल संविधान में भाषा का उल्लेख है 14 गो। ठीक है, 14 भाषाओं का उल्लेख था। 15वीं भाषा बनी थी वर्ष 1967 में, सिंधी। ठीक है, सिंधी भाषा बनी थी। फिर वर्ष 1967 में, ठीक है, फिर आई थी 3 भाषा जोड़ा गया वर्ष 1992 में, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। पहला था भाषा नेपाली, दूसरी भाषा थी मणिपुरी, तीसरी भाषा थी कोंकणी। ठीक है, कोंकणी, तीसरी भाषा थी कोंकणी। कौन सी भाषा थी, कोंकणी। तो इस तरह से 15वीं भाषा कौन सी, सिंधी। फिर 3 भाषा जोड़ दिया गया तो 18 भाषा हो गई। फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक ना, ये डिस्कार्ड कर देते हैं। ओ माय गॉड, ये डिस्कार्ड हो गया यहाँ से। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 92 संविधान संशोधन वर्ष 2003 के द्वारा, 2003 के द्वारा, 2003 के द्वारा इनको जोड़ा गया। और कौन सी भाषा थी, 4। तो पहली थी बोडो, दूसरी भाषा थी डोगरी, तीसरी थी संथाली, और चौथी भाषा थी मैथिली। ठीक है, मैथिली। तो इन 4 भाषाओं को मिलाकर 18 भाषा हो गई। ठीक ना, भाषा है जिसका उल्लेख है अनुसूची 8 में। ठीक है, अनुसूची 8 में उल्लेख है। तो 15वीं भाषा कौन सी, सिंधी। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषा जोड़ी गई, 3 भाषा जोड़ी गई। ठीक है, 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी।
ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, मैथिली। तो इस तरह से भाषा कितनी हो गई? 18 भाषाएं, सॉरी 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, 22 भाषाएं होंगी। आगे इसमें देखते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं?